नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् सम्मा सम्बुद्धस्स। कल हम लोगों के 3 श्लोक तक चर्चा हुई थी और 3 श्लोक में पहला कि अगर रिफ्लेक्ट करूं संक्षेप में कि जो आचार्य ने स्तुति की थी, स्तुति करने के बाद उस विषय के बारे में चर्चा की थी और चर्चा विषय के करने के बाद जो एक पहले श्लोक में जो 18 क्षण संपदाएं हैं उसके बारे में व्याख्या यहाँ पर हुई थी और कहा गया था कि हम लोगों को पूरा दिन रात मेहनत करना है और जो लोग दिन रात बिना आलस के मेहनत करते हैं, बोध चित्त का उत्पाद करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, यही बोध सत्वों का अभ्यास होता है। इस विषय तक अर्थात इन चीज़ों तक हम लोग कल पहुँचे थे और आज हम लोग आगे, आप लोगों के पास ये टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट में चौथे श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं कि बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह है। प्रज्वलित क्रोध और समस्त हेय उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्मभूमि को त्यागना जिन पुत्रों का अभ्यास है। इसमें बहुत ही अच्छी बात कही जा रही है, अभी आप समझेंगे। कह रहे हैं कि बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन। तो पहले इसके एक लाइन के कुछ शब्दों में देखें। इसमें कह रहे हैं कि जो बंधुओं का अर्थ अक्सर होता है कि हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, कई कई भाइयों को भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के हमारे जो नज़दीकी हैं, नास्ते रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, उनके प्रति क्या है? जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन। तो आप देखिए कि हमारे अंदर जो राग है, राग मतलब अटैचमेंट। तो अटैचमेंट जो हमारे खास लोग होते हैं उनके प्रति जल प्रवाह की तरफ, जल प्रवाह मतलब बहना, जल पानी अर्थात नदी की धारा की तरह जो हमारे नज़दीकी दोस्त, नाते, रिश्तेदार, उनकी तरफ कितना राग होता है। अरे मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे बच्चे के लिए हो जाए, भाई के लिए हो जाए, उसको मिल जाए, तो उसके प्रति राग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध, और जो शत्रु जिसको हम समझते हैं उनके प्रति आग की तरह जलता हुआ क्रोध होता है। तो फिर आगे कह रहे हैं कि शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध ये अक्सर होता है, ये हम लोगों का स्वभाव है। हम लोग सामान्य पुरुष हैं। सामान्य पुरुष कहने का अर्थ यहाँ स्त्री पुरुष नहीं, हम सामान्य इंसान हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति अभी से नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है कि क्रोध दूसरों के प्रति, थोड़ा सा देखा कि ये इसने मेरा नुकसान कर दिया या हमारे परिवार के प्रति कोई शब्द बोल दिया तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर तो कहते हैं कि अब छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। क्या क्या करते हैं? सुपारी दे देते हैं मरवाने की, हाथ पैर तोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि देख लेंगे। तो कितना ज़्यादा आग की तरह, और वो आग जो है क्रोध रूपी है। और क्रोध को कैसे समझना चाहिए? क्रोध भी हमारा ये क्या है? चैतसिक है, मेंटल फैक्टर है। 51 टाइप में से एक क्रोध भी है, एंगर। उसकी अगर प्रकृति को देखिए तो वो नष्ट करना ही होता है। आग का अगर नेचर या उसका धर्म, प्रकृति, तो वो जलाना ही होता है। क्रोध हम सब में है। अभी क्रोध है, इसका मतलब हम बुद्ध नहीं है या बोध सत्व नहीं है, ये सीधा इंडिकेशन कर रहा है। और क्रोध अभी है क्या? अभी हम लोग बैठे हैं, क्रोध है क्या हमारे अंदर?
नहीं, क्रोध हमारे अंदर है, सबके अंदर है। क्रोध चैतसिक है, मेंटल फैक्टर है, उसको अवसर चाहिए उत्पन्न होने के लिए। हम सबके अंदर छुपा बैठा है। बहुत अच्छा मित्र है ये, हमेशा 24 घंटे साथ चलता है। सबसे अच्छा मित्र क्रोध साथ में बैठा है। आप सोते हो, जागते हो, पढ़ते हो, ये बैठा हुआ है, बस मौका देख रहा है कब मौका है। इसको एक उदाहरण से समझिए। गांव के लोग पता नहीं कितने हैं जिन्होंने देखा होगा, आजकल गांव में चूल्हे होते हैं, शहरों में गैस है। गांव में जब चूल्हे होते हैं तो उपलों पर या फिर लकड़ी पर भोजन बनता है, और फिर उसके बाद आग जो है ठंडी हो जाती है और अंदर आग रहती है ना। और मुझे भली बात याद है, जब मैं बहुत छोटा था हमारे गांव में, तो उस सुबह जब खाना बना हुआ है या दोपहर में उसको ढक दिया जाता और शाम को उसको हटा के फिर आग जलाई जाती थी। माचिस कब से मांगते थे, और कभी कभी नहीं भी होता था तो पड़ोस से उस आग जला करके लाते थे। ज्यादातर जानते होंगे। 20-25 साल तक तो मुझे याद है, उतना तो उस समय तक तो ऐसा होता था, लेकिन अब तो शायद इतना ना हो। अब देखिए, अब हम गलती क्या करते हैं कि कभी कभी ऊपर से दिखता है कि यार इसमें आग नहीं है, लेकिन गलती से पैर जब पड़ जाता है तो जल जाते हैं हम। जैसे ही उसको हटाएंगे, जैसे ही उसमें खरपतवार डालेंगे तो आग बन जाती है। ये हालत है हमारी। क्रोध हमारे अंदर बैठा है, मौका देख रहा है कब अवसर मिले। अभी मैं बहुत बढ़िया से बात कह रहा हूं और आप मुझे गाली दो देखे देखो, मैं 4 गाली दे दूंगा, तो इसका मतलब क्रोध है ना हमारे अंदर, बैठा है, मौका देख रहा है ना। सबके अंदर, घबराइए नहीं कि मेरे अंदर नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब आप बहुत नजदीक हैं बुद्ध बनने के। बस हेतु नहीं मिला उसको, कॉज प्रॉपर नहीं मिला, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी वैसे ही ये क्या कह रहे हैं, खड़ा हो जाएगा। तो वैसा ही क्या कह रहे हैं कि अग्नि की तरह, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध। अगर क्रोध नहीं है तो जैसे ही शत्रु हम जिसको कह रहे हैं उसके प्रति फिर कैसे उत्पन्न हो रहा है, कहां से आ गया? बाहर उसने तो नहीं डाला हमारे अंदर, ना ही उसके लिए कोई दवा खाई हमने, और ना ही 1 घंटा बैठ के अरे क्रोध उत्पन्न हो जाए हो जाए हो जाए फिर जाके देखता हूं, ऐसा तो हम नहीं करते। इसका मतलब हमारी प्रकृति में है ना, मन की प्रकृति में, मन के स्वभाव में ये बैठा हुआ है। क्रोध बैठा है, राग बैठा है, मोह बैठा है, ये सब है, सब बैठे हैं, बस कंडीशन को तलाश रहे हैं। हम मोह या अटैचमेंट शत्रु के या एनिमी की तरफ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या हमारे अंदर मोह खत्म हो गया? कंडीशन ठीक नहीं मिली। जैसे देखा रही ये तो मेरा भांजा है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, तो बस फिर मोह शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध समस्त हे उपदेता। हे उपदेता मतलब होता है, हे का अर्थ यहाँ है कि जो स्वीकार करने हो योग्य हो, और उपदेयता का अर्थ होगा त्यागने योग्य। तो जिस चीजें हमको त्यागनी है, उन जिन चीजों को हमको ग्रहण करना है, उन सबको भूल करके क्या होता है आगे, मोह रूपी अंधकार से युक्त। तो ऐसी जगह है जहां पर ये माहौल हो, क्या कह रहे हैं, युक्त जन्म भूमि को त्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अब कह ये सच बात तो यही है कि अगर आप एक साधक हैं, ध्यान लगाना चाह रहे हैं, और आप, हम लोग समझ भी सकते हैं आखिर धर्मशाला क्यों आए, वही कर लेते, या विपश्यना में जाते हैं कहीं 10 दिन के कोर्स में क्यों जा रहे हैं? हम ऐसा एक जगह चाहते हैं जहां पर ये माहौल ना हो, जहां पर रोज के वही परिवार के लोग, थोड़ा बैठोगे तो बैठे नहीं देंगे, या फिर वो आ जाएगा आपका, अगर कर्ज में है तो तगादा करने आ जाएगा, भाई रुपया निकालो, है ना कहीं करेगा। तो उस चीज को छोड़ करके हमें, अगर ऐसी चीज है, यहाँ आगे कह रहे हैं कि भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त, अगर मोह रूपी, यहाँ मुख्य रूप से अटैचमेंट को दिखाया जा रहा है
कि अटैचमेंट अगर बहुत ज़्यादा जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उस जगह को छोड़ देना चाहिए, अगर आप निश्चित रूप से बुद्धत्व को प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, सबसे संभव नहीं है, लेकिन ऐसा स्थान, ऐसे माहौल को छोड़ देना चाहिए। शिफ्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। लोग अच्छा प्राप्त करने के लिए, हम लोग पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं, अच्छी चीज़ सीखने के लिए तो जाते हैं ना। अगर वहीं पर पढ़ेंगे, वही माहौल में रहेंगे, कहते हैं, ये तो बहुत सामान्य बात है, कहते हैं अरे यार यहाँ से तो बढ़िया हम लोग कहीं गांव साइड के अपने खेत में घर बना लेंगे, वहाँ जाके ठीक से रहेंगे, कहते कि नहीं। क्यों निकले, बवाल से तो निकल जाएंगे कम से कम। अगर इस तरह से कोई अभ्यास करता है, वो किसका, बोधिसत्वों का अभ्यास है। तब क्योंकि उनका टारगेट है कि वो बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें। अब इसमें हे उपदेता, मतलब त्यागने और छोड़ने की बात कह रहे हैं, क्या त्यागना है, क्या छोड़ना है। तो त्यागने के लिए ऑफ कोर्स समूह को त्यागना है। क्या हमें अपनाना है, जो अटैचमेंट का विपरीत हो, अमोह है ना, उसको हमको प्राप्त करना है, उसको ही तो हमको प्राप्त करना है। एंगर को ही तो हमको हटाना है, त्यागना। लेकिन हम उसको त्याग नहीं पाते हैं, उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी है हमारे जान पहचान के, कहते हैं कि अगर क्रोध ना हो तो जिंदगी कैसी, अगर गुस्सा ही ना हो हमारे अंदर तो काय बात की जिंदगी, फिर तो जिंदगी बेकार सी है, नीरस है। क्रोध तो होना ही चाहिए। ऐसे भी लोग हैं हमारे जान पहचान के। तो ये नहीं पता है कि ये कितना खतरनाक चीज है। बोधचर्या अवतार में कहते हैं कि क्रोध जितना बड़ा कोई वो नहीं, आग नहीं है। और अब आप यहां पर ये कह रहे हैं कि शत्रुओं के प्रति, जब शत्रु की बात आती है तो बोधचर्या अवतार में 6वें अध्याय में कहा जाता है कि मान लीजिए इस पृथ्वी पर हर जगह कांटे बिछे हों, मान लीजिए, तो उसको क्या करोगे आप? पूरे पृथ्वी पर चमड़ा बिछाओगे क्या? तिरपाल बिछाओगे क्या? नहीं बिछा सकते ना, संभव नहीं है। कांटे मतलब कांटे बिछे हों, कांटे लायक शत्रु, एनिमी, तो पूरी पृथ्वी पर हम बिछाने चले तो संभव नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अपने पैर के नीचे चमड़े का जूता पहन लें। उस समय की बात थी, 8वीं शताब्दी में चमड़े की, आज तो अलग अलग मटेरियल होगा। तो कुल मिला के हम चप्पल पहन लें तो उन पूरे कांटों पर हम चल लेंगे। सही बात कही ना, एकदम से बिल्कुल सही बात है ना। 8वीं शताब्दी में ये बात कही गई, हालांकि तथागत बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले कही, लेकिन और विस्तृत रूप से बोधचर्या अवतार में इसको कहा गया है। तो फिर हम ऐसा कर लें तो शत्रु तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं कि हमको शत्रु को मारने की जरूरत नहीं है, वो तो एक दिन मर ही जाएगा। मर जाएगा, कितना साल जिएगा, 100 साल, 150 साल, परमानेंट तो नहीं है वो। कोई भी एनिमी परमानेंट है क्या? वो जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी ताकत कम हो जाएगी। लेकिन ये शत्रु, इसको जितना अगर आप खाना पीना दोगे अंदर वाला, उतना प्रबल हो जाएगा। हम लोग वो नहीं ध्यान दे पाते हैं। कबीरदास ने कहा है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, है ना। फिर अपने तरफ देखा, आगे क्या है कि हमसे बुरा न कोई। कितनी बढ़िया बात कही है कि मैं तो बाहर देखने चला कि बुरा लोगों को, कोई बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि असली बुरा तो यहाँ छुपा हुआ है ना, इसको तो मैंने देखा ही नहीं कभी। तो इसलिए क्रोध यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक है। तो उनके प्रति हम आग बबूला हो जाते हैं। जिनको त्यागना है उसको नहीं त्यागते हैं, और मोह रूपी अंधकार से युक्त, ये पूरा जहाँ पर अंधकार है, मोह है, एंगर है, अटैचमेंट है, ऐसी जगह को त्याग देना चाहिए। ऐसी जगह कर छोड़ करके चले जाना चाहिए।